हेलो एवरीवन, आज मैं बनाऊंगी झटपट सांभर और साथ में बनाएंगे बीट रूट रवा इडली जो सुपर सॉफ्ट और स्पॉन्जी बन के तैयार होगा और सही रेशियो के साथ बनाऊंगी। तो शुरू करते हैं इसे बनाना। के लिए हम ले लेते हैं 1 कप रवा, कोई भी रवा चलेगा, मोटा पतला। तो हमने 1 कप यहाँ पे लिया है रवा, और आप चाहे तो कप या कटोरी से सेट करके बना लीजिए। और साथ में हमने लिया है आधा बीट रूट है, मीडियम साइज का बीट रूट हमने लिया है, और इसे अच्छी तरह से धुल के हमने छोटे छोटे पीस बना लिए हैं। और इसे अब क्या करते हैं, ग्राइंडर जार लेते हैं, उसमें डाल लेते हैं बीट रूट को, और हम इसे एक पेस्ट बनाएंगे, तैयार कर लेते हैं। एक पेस्ट, गाढ़ा सा पेस्ट, और थोड़ा सा पानी हमने डाला है और इसे हम पीस लेते हैं। तो जैसे ही अच्छी तरह से इसे हमें पीस लेना है और इसे ले लेते हैं एक कटोरी में। और अब क्या करते हैं, जो थोड़ा बहुत लगा है जार में उसे भी हम ले लेंगे थोड़ा सा पानी डालकर, और इसे एक तरफ करते हैं और ले लेते हैं एक गहरा बर्तन जिसमें हम बैटर तैयार करेंगे इडली के लिए। तो रवा को इसमें हम डाल लेते हैं और बीट रूट को भी हमने जो उसे भी हम डाल लेंगे। तो इस तरह से हम इसमें डाल लेते हैं। और आधा कप हमें चाहिए दही, ताज़ी दही चाहिए। इसके लिए खट्टा बहुत ज़्यादा दही नहीं लेना है, यहाँ पे ताज़ी दही ले लीजिए और उसी से बनाइए, इडली बहुत अच्छा बन के तैयार होता है। तो हमने आधा कप यहाँ पे पानी ले लिया है और इसे हम थोड़ा थोड़ा डालते हुए मिला लेंगे। इसमें आधा कप पानी जाएगा। सही रेशियो के साथ आप बनाइए तो इस तरह से परफेक्ट इडली बैटर तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसमें मिला लेते हैं थोड़ा थोड़ा करते हुए पानी को। इसमें आधा कप पानी जाएगा और ये बहुत सही और परफेक्ट बैटर बन के तैयार होगा। क्योंकि बीट रूट में कुछ पानी था तो इसलिए हमें आधा कप पानी यहाँ पे मिलाना है इसको, और इस तरह से मिलाते हुए एक स्मूथ बैटर तैयार कर लेना है। और अब इसमें डाल लेते हैं थोड़ा सा नमक, लगभग थोड़ा सा नमक डालेंगे, स्वाद अनुसार हल्का सा नमक चाहिए यहाँ पे। और इस तरह से नमक मिलाने के बाद हमें अच्छी तरह से मिला लेते हैं, और मिलाने के बाद इसे हम ढककर तकरीबन 25 से 30 मिनट के लिए हमें इसे रख देना है। तो इसे हम एक साइड कर देते हैं रेस्ट पे, और इधर देख लेते हैं। हमने यहाँ पे तुअर दाल को पहले से ही धुल के भिगो लिया है, तकरीबन 1 से 1.5 घंटा पहले ही हमने इसे भिगो लिया था, और ये अच्छी तरह से फूल चुका है। तो ये तुअर दाल है, यानी अरहर का दाल, और अरहर के दाल में ही सांभर बढ़िया बन के तैयार होता है। वैसे आप कोई भी दाल में बनाइए, अच्छा सांभर बन के तैयार होगा। तो इसे हम डाल लेते हैं कुकर में, क्योंकि कुकर में ही हम सांभर तैयार कर लेंगे और झटपट बन के तैयार हो जाएगा। साथ ही हमने डाला है इसमें दो बड़े साइज़ का टमाटर हम ले लेंगे बारीक कट करके। और अब इसमें डाल लेते हैं प्याज। तो प्याज हमने आधा इसमें डाला है, मीडियम साइज़ का प्याज था, आधा हमने काट के डाल लिया है। और अब डाल लेते हैं यहाँ पे लौकी की जगह आप कद्दू भी यहाँ डाल सकते हो, पीला वाला जो कद्दू आता है उसे भी यहाँ पे डाला जा सकता है। और अपनी पसंद की कोई भी सब्ज़ी इसमें डाल के सांभर तैयार किया जा सकता है। तो इस तरह से हमने थोड़ा सा बीन्स ले लिया, छोटे छोटे पीस में काट लिया है, थोड़ा सा गाजर हमने काट लिया है बारीक। और इस तरह से हम कोई भी सब्ज़ी डाल के सांभर में हम सांभर तैयार कर सकते हैं, अपने पसंद का जो भी सब्ज़ी हो। और थोड़ा सा डाल लेते हैं यहाँ पे कड़ी पत्ता आप ज़रूर डालिए, इससे टेस्ट सांभर का बहुत ही बढ़िया आता है। और इस तरह से डालने के बाद हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल लेते हैं। तो हम 2 चम्मच यहाँ पे नमक डाल लेते हैं, और साथ ही डाल लेते हैं आधा चम्मच हींग। तो हींग भी डालिए, अच्छा फ्लेवर देगा। साथ ही 1 चम्मच डाल लेते हैं इसमें हल्दी पाउडर। और अब डाल लेते हैं इसमें कोकोनट पाउडर है, ये डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर 1 चम्मच, बड़े चम्मच से। और अब डाल लेते हैं इसमें 1 चम्मच तीखा लाल मिर्च है, तो मिर्च अपने स्वाद के अनुसार डालिए। और अब डाल लेते हैं सांभर मसाला। तो छोटा चम्मच हमने लिया है, उससे 4 चम्मच लगभग हम सांभर मसाला डाल लेंगे इसमें। और डाल लेते हैं अमचूर पाउडर। हमने पहले से ही अमचूर पाउडर 2 चम्मच घोल के रख लिया था, और इस तरह से अमचूर पाउडर का घोल हम इसमें डाल रहे हैं सांभर को खट्टा करने के लिए। आप यहाँ पे इमली का पल्प भी डाल सकते हो। तो इस तरह से डालने के बाद हमने इसमें 3 से 4 गिलास इसमें पानी डाल लिया है। तो आपको जितना पतला सांभर रखना है, जितना पतला या गाढ़ा रखना है, उसी हिसाब से आप इसमें पानी डाल लिए। वैसे मैंने यहाँ पे 3.5 गिलास पानी लगभग इसमें डाला है। तो इस तरह से सभी चीज़ों को मिला लेंगे हम कलछी से चलाते हुए, और इसे कवर कर देंगे।
और कवर करके हम इसे गैस की तरफ ले चलते हैं। ढक्कन अच्छी तरह से लगाने के बाद हम क्या करते हैं, गैस को ऑन करके उस पर रख लेंगे और इसे हम 3 से 4 सीटी लगभग लो फ्लेम पे लगने देते हैं। 3 से 4 सीटी लगने के बाद हम इसे उतार लेंगे। और इधर हम बना लेते हैं चटनी। तो चटनी के लिए हमने यहाँ पे 2 बड़े चम्मच से हमने भिगो के चना दाल लिया था, तो ये अच्छी तरह से फूल चुका है। चने दाल का हम बनाएंगे। वैसे चने दाल के जगह आप भुना हुआ चना यहाँ पे यूज कर सकते हो। और डाल लेते हैं 1 चम्मच डेसिकेटेड कोकोनट है। और थोड़ा सा डाल लेते हैं इसमें जीरा, लगभग आधा चम्मच। और अब डाल लेंगे इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डाल लेते हैं। इन चीज़ों को डालने के बाद इसमें हम डाल लेते हैं 3 हरी मिर्च, थोड़ा सा लहसुन, थोड़ा सा हमने प्याज लिया है और लगभग 1 इंच अदरक है, थोड़ा सा धनिया की पत्ती है, इसे भी हम इसमें डाल लेते हैं। और 2 चम्मच हम इसमें दही डाल लेंगे। और इस तरह से हमें इसका एक चटनी बनाना है। गाढ़ा सा चटनी हम तैयार कर लेते हैं इडली के साथ खाने के लिए। तो इस तरह से हमने पीस के इडली की चटनी तैयार कर लिया है हमने। और इसे हम ले लेते हैं एक बाउल में। थोड़ा बहुत लगा हुआ है जार में, तो उसे हम पानी डाल के निकाल लेंगे। अच्छी तरह से साफ़ करके ले लेंगे। और ये हमारी चटनी तैयार है, पर इसे हम तड़का देंगे। लेकिन उससे पहले हम इसे अभी एक तरफ रखते हैं और देख लेते हैं सांभर को। तो सांभर में हमारी सीटी लग रही है, तो 2 सीटी लग चुकी है। 3 से 4 सीटी हमें इसे लगाना है जब तक ये बढ़िया से गल ना जाए। तो इस तरह से हम सीटी लगने के बाद इसे हम उतार लेते हैं चूल्हे से और इसे छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए। प्रेशर अपने से निकलने देंगे। इसे एक तरफ करते हैं। और अब क्या करते हैं, बैटर को देख लेते हैं। इडली के बैटर को जो हमने घोल के रखा था उसे हम चला लेते हैं, मिला लेते हैं अच्छी तरह से। ये बढ़िया सा बैटर तैयार हो चुका है। बहुत ज़्यादा न पतला है और न बहुत ज़्यादा ही ये गाढ़ी है। तो इस तरह से हमें इसकी कंसिस्टेंसी रखनी है इडली की। तो अब चलते हैं, इसमें मिला लेते हैं इनो। तो लीमन इनो है ये, 1 चम्मच हम इसमें इनो मिला लेते हैं। वैसे एक पाउच में 1 चम्मच ही इनो होता है, तो आप तो पूरा पाउच डाल दीजिए या फिर चम्मच से नाप लीजिए और उसी हिसाब से 1 चम्मच इसमें डाल लीजिए। थोड़ा सा पानी उसके ऊपर डाल लेते हैं और इसे अच्छी तरह से मिला लेते हैं। तो एक साइड से चलाते हुए हमें इसे अच्छी तरह से बैटर में मिला लेना है। और आपको यहाँ पे बीट रूट को अगर और ज़्यादा इसमें डालना हो तो आप डाल सकते हो। मैंने आधा बीट रूट इसमें पीस के डाला है। आप चाहे तो पूरा 1 बीट रूट आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो इस तरह से हमारा बैटर तैयार हो गया है। और हमने पतीले में थोड़ा सा पानी रख के गैस चूल्हे को ऑन करके उस पर रख लेना है। इसे स्टीम आने देना है। तो गैस को फ्लेम को मीडियम रखते हुए इसे ढक देते हैं ताकि ये अच्छी तरह से उबाल इसमें आने लगे। और इधर हम इडली स्टैंड में ऑयल ग्रीस कर लेते हैं। तो थोड़ा थोड़ा ऑयल डालते हुए हमें इसे ग्रीस कर लेना है। स्टैंड पे अच्छी तरह से ब्रश के माध्यम से इसे ग्रीस कर लेते हैं ऑयल को। और इस तरह से हमें स्टैंड को पहले तैयार कर लेना है ग्रीस करके। और अब डाल लेते हैं इसमें बैटर को। तो थोड़ा थोड़ा बैटर हम डालेंगे, बहुत ज़्यादा इसमें भरेंगे नहीं बैटर को। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा डालते हुए हमें बैटर को रखना है इडली स्टैंड में। इडली स्टैंड को बैटर में रखने से पहले हमें पहले पानी को स्टीम करने के लिए चूल्हे पे रख दिया है और ये अच्छी तरह से इसमें स्टीम आने लगे। तब तक हम इधर ये कर लेते हैं। और जैसे ही ये पूरा होगा, पानी में हमारे अच्छी तरह से उबाल भी आ चुका होगा, तो एक के ऊपर एक हम स्टैंड को रख देते हैं। और अब चलते हैं गैस की तरफ, चेक कर लेते हैं। पानी में अच्छी तरह से आप देख सकते हो उबाल आ चुका है। इस समय हमने गैस की फ्लेम को लो कर दिया है। और अब इसे ढक देते हैं 15 से 20 मिनट के लिए इसे हम ढक देंगे और गैस के फ्लेम को फुल कर देंगे। इसे हमने उसे दूसरी तरफ कर दिया है और एक तरफ हम तड़का पैन लेते हैं और उसमें 1 चम्मच हम ऑयल डाल लिया है हमने। और उसमें डाल लेते हैं थोड़ा सा हींग, क्योंकि हमें चटनी को तड़का देना है। और साथ में हमने लिया है थोड़ा सा चने की दाल और उड़द की दाल। इस तरह से हमने उसमें डाल दिया है तेल गर्म होते ही। इसे थोड़ा सा ब्राउन कर लेंगे और जैसे ये ब्राउन हो जाएगा इसको हम थोड़ा सा चलाते हुए भून लेते हैं।
और जब ये ब्राउन हो जाएगा तो गैस के फ्लेम को लो करके हम इसमें कड़ी पत्ते भी डाल देंगे। कड़ी पत्ते डालने के बाद हम इसमें 1 चम्मच राई डाल देंगे और अच्छी तरह से चटकने देंगे। थोड़ा सा ढक दिया है हमने, बहुत इधर उधर उड़ता है राई। अब डाल देते हैं 1 सूखी लाल मिर्च है जिसे हमने तोड़ के इसमें डाल लिया है। तो गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और हम तड़का दे देते हैं चटनी पे। तो इस तरह से हमने चटनी तड़का देके तैयार कर लिया है और ये हमारी दही वाली चटनी बनके तैयार है। और इधर हम चेक कर लेते हैं 15 मिनट होने के बाद। तो आप देख सकते हो चाकू हमारा नीट एंड क्लीन निकल रहा है, तो यानी इडली हो चुका है। अगर इसमें लगता तो अभी हमारा इडली कच्चा होता और इसे हमें 5 मिनट के लिए और ढक देना है। तो ये हमारी इडली हो चुकी है, इसे हमने निकाल लिया है और थोड़ी देर के लिए इसे हम ठंडा करेंगे, यानी कि 2 से 3 मिनट के लिए। ठंडा होने के बाद हम इसे निकालेंगे। गर्म निकालेंगे तो ये टूटने लगेगा। थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, यानी पूरी तरह से ठंडा भी नहीं करना है। अगर पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा तब भी चिपक जाएगा इडली स्टैंड में, तो इसलिए हल्का गर्म रहे तभी हमें इसे स्टैंड से इडली को निकाल लेना है। और आप देख सकते हो बहुत ही आसानी के साथ इडली निकल जा रहा है। चम्मच से या फिर चाकू की मदद से आप इसे निकाल लीजिए, ये आसानी से निकल जाता है। तो हल्का गर्म होना चाहिए तभी ये आसानी से निकलता है। तो इस तरह से आप देख ही सकते हो कि बहुत ही जालीदार और स्पॉन्जी हमारी इडली बनके तैयार है। तो इस तरह से हम इडली बना के तैयार कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ, बहुत ही बढ़िया। तो इस तरह से हम इसे निकाल लेते हैं। आप चाहे तो बीटरूट के अलावा केवल रवा से बनाइए तब भी इडली बहुत ही अच्छा बन के तैयार होगा। तो इस तरह से हमने इसे थोड़ा सा हेल्दी बनाने की कोशिश किया है, इसलिए हमने इसमें बीटरूट डाल दिया और आप देख सकते हो बहुत ही जालीदार और स्पॉन्जी बन के तैयार हुआ है। और अब कुकर को हम खोल कर देख लेते हैं ढक्कन हटा के। तो सांभर हमारा आप देख सकते हो बहुत ही यमी और टेस्टी बन के तैयार हुआ है, बहुत ही बढ़िया इसका कलर भी लग रहा है। तो इस तरह से आप झटपट 5 मिनट में सांभर बना के तैयार कर सकते हो और भी खाने में भी बहुत टेस्टी बन के तैयार हुआ है। तो अब इसे सांभर को भी हम तड़का देंगे। तो तड़का देने के लिए हमने वही पैन रख लिया है, उसमें हम डाल लेते हैं 1 से 2 चम्मच ऑयल। तो जो ऑयल आपको पसंद हो आप हिसाब से इसमें तड़का देने के लिए डाल लीजिए पैन में। और जैसे ही तेल गर्म होगा उसमें हम हींग डाल लेते हैं, 2 से 3 पिंच हींग डाल लेंगे और आधा चम्मच तकरीबन छोटी राई डालेंगे, बारीक वाली राई, और इसे चटकने देंगे। जब अच्छी तरह से राई चटक जाए तब हम इसे खोलकर इसमें सूखा लाल मिर्च डाल लेंगे 3 से 4। और अब इसमें डाल लेते हैं थोड़ा सा कलर देने के लिए हमने कश्मीरी लाल मिर्च डाला है, बहुत थोड़ा सा ही डाला है ताकि सांभर में अच्छा सा कलर आ जाए। और इस तरह से हमने इसे तड़का दे दिया है सांभर को भी। तो आप देख सकते हो हमारा सांभर झटपट बन के तैयार हो चुका है, बहुत ही जल्दी और बहुत आसानी से बन के तैयार हो जाता है। स्वाद में कोई फ़र्क नहीं आता है, स्वाद में बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अमेजिंग स्वाद है इसका। आप इसी तरह से झटपट सांभर बना के इसे सर्व कर सकते हो इडली के साथ। तो इस तरह से हमने इसे एक प्लेट में इडली ले लिया है और साथ ही हम इसे सर्व करेंगे चटनी के साथ जो हमने अभी बनाया, और सांभर भी ले लेते हैं इसके साथ। तो ये हमारी बीटरूट इडली बन के तैयार है सर्व करने के लिए। तो आज का हमारा ये लंच तैयार है। तो फ्रेंड्स आप भी इसी तरह से ट्राई करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक अलग डिश और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।